दरवाजे पर जोरदार दस्तक से मेरी आंख खुली। मैं आंखें मलती हुई अपने बिस्तर से उठकर सहन की तरफ जाने लगी। दस्तक मुसलसल हो रही थी। मैंने आवाज़ लगाते हुए कहा, आ रही हूँ। क्या दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर आने का इरादा है? ये कहते हुए मैं दरवाजे के करीब पहुंची और बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो कि फजल बख्श का दोस्त था। वो अक्सर फजल के साथ ही रेडी पर खड़ा हुआ करता था। मैंने हैरान होते हुए उसे देखा तो उसके हाथ में फजल की रेडी थी। मैं रेडी देखते परेशान हो गई। तभी मैंने उस आदमी से फजल बख्श के बारे में पूछा। मेरे पूछने पर वो खामोश रहा और मुझसे कहने लगा, भाभी आप ये रेडी घर के अंदर करवा लें। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए फिर से वही सवाल दोहराया, फजल कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने फजल बख्श को घर से रुखसत किया था। आज क्या दाल चावल इतनी जल्दी बिक गए कि फजल ने रेडी घर भेज दी? अभी तो वक्त नहीं हुआ। मेरे कई सवाल थे मगर उस आदमी की खामोशी मुझे परेशान किए जा रही थी। तभी मैंने रेडी पर रखे हुए पतीले का ढक्कन उठाकर देखा। अरे ये पतीला तो चावलों से भरा पड़ा है और दाल भी वैसे की वैसी पड़ी है। आज फजल बख्श ने रेडी नहीं लगाई क्या? मैंने हैरान होते हुए उस आदमी की तरफ देखा और ये सवाल किया। वो मुझसे कहने लगा कि भाभी फजल भी घर ही आ रहा है। घर में अजीब सा माहौल हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी देर में मोहल्ले के कुछ लोग मुझे अपने घर की तरफ आते दिखाई दिए। मैंने पर्दा करते हुए बाहर देखना चाहा तो उनके पीछे एक गाड़ी तेज़ी से आकर दरवाजे के आगे रुकी थी। जैसे ही मैंने नज़र भरकर देखा तो वो गाड़ी नहीं बल्कि एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस को अपने घर के दरवाजे के आगे देखते हुए मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। मैं फ़ौरन से दरवाजे की तरफ दौड़ी। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला तो स्ट्रेचर को अंदर उतार कर मेरे घर के अंदर लाया गया। मैंने फिर से यही सवाल दोहराया कि क्या हुआ है, फजल बख्श कहाँ है? तभी मोहल्ले के कुछ और लोग भी घर के अंदर दाखिल हुए और साथ वाले हमसाये ने भी मुझे दिलासा देते हुए कहा, बहन खुदा का हुक्म था, फजल बख्श तुम्हारा साथ छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिला है। इस बात ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया हो। मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। मुझे होश ही नहीं रहा था। सबकी आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही थी लेकिन कोई क्या कह रहा था इस बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। मैं पथरा सी गई और पथराई हुई आंखों से एक ही जगह देखती चली जा रही थी। तभी मोहल्ले की किसी औरत ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, कुलसूम होश करो, तुम्हारा फजल बख्श तुम्हें छोड़कर जा चुका है। सब लोग मेरे मुंह पर पानी के छींटे और थप्पड़ मार रहे थे कि मुझे किसी तरह से होश में लाया जाए और मैं दिल खोल कर रो लूँ। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे सर से मेरे शोहर का साया उठ चुका है तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। फजल इस दुनिया से जा चुका था। होश में आने के बाद मैं फजल की मैयत के पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। मैं चीखती हुई अपने शोहर की मैयत के साथ लिपट रही थी। फजल बख्श खुदा के लिए उठ जाओ, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हारे बगैर जीना ही नहीं सीखा था। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। मेरे कई सवाल थे लेकिन मुझे पलटकर फजल बख्श ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल फट चुका था। मेरा जी चाहता था कि ज़मीन खुल जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। मेरे सर पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं अपने शोहर के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। हाय अल्लाह, ये तूने मुझे कैसे इम्तिहान में डाल दिया है? मैं क्या करूँ? मेरे परवरदिगार, मैं इस काबिल तो नहीं थी कि इतनी जिम्मेदारियाँ उठा सकूँ। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना बड़ा गम बर्दाश्त कर सकती। मेरा फजल बख्श मुझसे जुदा मत कर, मुझे मेरा शोहर वापस लौटा दे। मेरे खुदा मेरा शोहर वापस लौटा दे। मेरी आहो बका देखकर मोहल्ले में रहने वाली हर आंख अश्क बार थी। मुझे कुछ होश नहीं था। लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे। कोई मेरा दुपट्टा सही कर रहा था तो कोई मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा फजल बख्श इस दुनिया में नहीं रहा। फजल बख्श के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, इसलिए जीना तो था ही और जीने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मेरे घर का चूल्हा चौंका जल सकता। मैं 3 बच्चों के साथ अपने घर का कैसे गुजर बसर करती, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था जो उस वक्त मेरा सहारा बन जाता। अल्लाह ने मुझे बेटे से भी नहीं नवाजा था। 3 रहमतें मेरे घर में बैठी थी, अपने बाप का मातम मना रही थी। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र खाए जाने लगी थी। हर कोई मुझे मशवरा देता लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता था। कुछ दिन तो मोहल्लेदारों ने हमारा साथ दिया लेकिन कोई इतनी महंगाई के दौर में कितना ही साथ दे सकता था। मैं खुद मुख्तार बनना चाहती थी। तभी मैंने अपना खुद का काम दोबारा शुरू करने का इरादा किया। मेरी इद्दत ख़त्म होते ही मैंने फजल बख्श की रेढ़ी लगाने का फ़ैसला किया। मेरी बच्चियां तो बहुत छोटी थी, वो मेरे काम में मेरा हाथ नहीं बटा सकती थी। पहले तो मैं और फजल बख्श मिलकर रेढ़ी का सारा काम ख़त्म कर लेते थे लेकिन अब ये काम मुझे अकेले ही करना था। मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठती, नमाज अदा करने के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो जाती। काम बहुत ज़्यादा होता और वक्त तेज़ी से गुजरता जाता था। पता ही नहीं चलता था कि इतनी जल्दी वक्त कैसे गुजर जाता है।
जबकि गम का वक्त एक ही जगह पर ठहरा रहता है। मेरे घर में भी वो वक्त ठहर सा गया था। मैं हिम्मत करते हुए अपने इरादे को अमली जामा पहनाने लगी। मेरे हाथ के दाल चावल शहर भर में बहुत पसंद किए जाते थे। फजल बख्श के होते हुए अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। अब मुझे अकेले से इतना काम नहीं संभाला जाता था, इसलिए मैंने मुनासिब क्वालिटी में ही खाना तैयार करना शुरू किया और रेड़ी पर लगाकर मैं चौक के बीच खड़ी हो जाती। गर्मी होती सर्दी होती, मेरा काम चावल बेचना होता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। काम का बोझ ज़्यादा था और मैं अकेली जान घर और बाहर के सारे काम देखने वाली थी। मैं नमाज के बाद कुरान की तिलावत नहीं कर पाती थी क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होता था। मैंने सूरह जिन हिफ्ज़ की हुई थी और तिलावत के बगैर मेरा दिल नहीं लगता था, इसलिए मैं रोज़ाना चावल चुनते वक्त या कोई भी काम करते वक्त सूरह जिन की तिलावत करने लगती थी। मैं जब सूरह जिन पढ़ती तो मुझे अपने इर्द गिर्द एक हिसार सा महसूस होता। फिर एक दिन मैंने सूरह जिन से होने वाले एक ऐसे मोज़े का सामना किया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मेरा नाम कुलसूम है और मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे अम्मा अब्बा का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। मुझे मेरी सौतेली चचा चची ने पाला था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी चची मुझे पढ़ने लिखने नहीं देती थी। चची के अपने 3 बच्चे थे और मुझे चची ने बहुत छोटी उम्र में ही घर के कामों में लगा दिया था। मैं बहुत छोटी सी थी जब अपने नन्हे नन्हे हाथों के साथ अपनी चची के घर के सारे काम किया करती थी। यहाँ तक कि मैं 7 साल की हुई तो चची ने मुझे चूल्हे पर भी बिठाना शुरू कर दिया था। चची मुझसे अक्सर सालन और रोटियाँ बनवाती। बहुत छोटी होने की वजह से मेरा अक्सर हाथ या पाँव जल जाया करता। मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस होती, लेकिन मेरी चची को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता था। आसपास के लोग चची को अक्सर समझाते कि ये 3 मिस्कीन बच्ची है, इस पर इतना बोझ मत डालो, लेकिन चची किसी की नहीं सुनते थे। मेरे सौतेले चचा बिरूने मुल्क रहते थे, इसलिए उन्हें मेरे हालात के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। मेरे चचा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहने को तो वो भी मेरे सौतेले चचा ही थे, मगर वो मुझसे अपने बच्चों की तरह मोहब्बत किया करते। लेकिन चची का मेरे साथ का रवैया और मुझ पर किस तरह के वो जुल्म ढहाती हैं, इस बात से चचा बिल्कुल बेखबर थे। जब भी चचा कभी फ़ोन करते और मुझसे बात करने के लिए चची से कहते तो चची मुझे समझा बुझा देती कि खबरदार अपने चचा से किसी भी बात का जिक्र किया, अगर मुझे कोई बात पता चली तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। मैं छोटी थी, चची की धमकियों से घबरा जाती और खौफ के मारे चचा को कुछ भी नहीं बता पाती। चचा अक्सर मुझसे बात करते हुए घर के हालात के बारे में पूछने लगते तो मैं हमेशा चचा से यही कहती कि चची मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और मेरा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हैं। चची की 2 बेटियां और 1 बेटा था। चची उन बच्चों का काम भी मुझ नन्ही सी जान से लेती थी। चची को तो घर बैठे मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। चची का रवैया मेरे साथ गलत देखते हुए बच्चे भी अपना रवैया मेरे साथ वैसा ही रखते और फिर मैं अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के साथ गुजारा हुआ वक्त याद नहीं था। क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल में एक हसरत सी होती थी कि काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो मैं कभी भी इस तरह की मुश्किल ज़िंदगी ना गुजारती। जो मैं बड़ी होती गई तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। चची के जुल्मों में भी इजाफा होता गया और मैं सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी हर एक की नज़र में गलत और फालतू ही रहती। कभी कभी मैं अपने बारे में सोचती तो अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के सिवा कुछ दिखाई ना देता। मैं सोचती थी कि मैंने भी क्या किस्मत पाई है कि आँख खुली तो माँ बाप का साथ छूट गया। चची ने पाला तो चची ने कुछ साल पालने की अच्छी खासी कीमत मेरी जान से वसूल की। मैं जब चची को उनके बच्चों के साथ मोहब्बत करते देखती तो मेरा दिल बहर आता और मैं सोचने लगती कि सारा दिन मैं चची की और उनकी औलाद की खिदमत करती रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी चची मुझसे 2 मीठे बोल नहीं बोल पाती। हर वक्त मेरी गलतियाँ निकालती रहती हैं। मैं सर झुकाए हर काम करती रहती थी, मगर ज़ुबान से उफ तक नहीं करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं चची के साथ कोई बात करूँगी तो वो बदजुबानी कहलाएगी और मैं बदजुबानी करते हुए इस घर में नहीं रह सकती थी। यही सोचते हुए मैं चची और उनके लाडले बच्चों की खिदमत में लगी रहती। वक्त गुजरता गया और एक दिन चचा का वापस आने का पता चला। जैसे ही चची ने मुझे चचा के वापस आने की खबर सुनाई तो साथ ही मुझे कहने लगी कि आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, अगर उसमें से एक भी बात तुम्हारे चचा को मालूम पड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने चची से कहा कि मैं वादा करती हूँ कि अगर इतने अरसे में मैंने चचा को कुछ नहीं बताया तो आज भी चचा को कोई बात नहीं मालूम होने दूंगी। वक्त गुजरता गया और चचा के आने के दिन करीब आते चले गए थे। चची हर रोज़ चचा से मालूम करती थी कि वो कब पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, लेकिन चचा हर दफ़ा बात को टालते हुए चची से कह देते कि अभी मेरे आने में कुछ दिन बाकी है। चची भी तसल्ली में आ गई थी। तभी एक रोज़ अचानक से चचा का फ़ोन आया। उन्होंने चची को बताया कि मैं अगले महीने आऊँगा, इस माह मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी। चची ने सुख का सांस लिया और अपने बच्चों से कहने लगी, अच्छा ही हुआ तुम्हारे बाप की टिकट लेट हो गई, वो 1 माह बाद आएगा। मैं तो काम कर करके ही थक जाती हूँ, मुफ्त की काम वाली मिली है। 2-3 दिन से मैं इसके नाज नखरे उठाने में ही लगी हुई थी।
चाची मुसलसल अपने बच्चों से कह रही थी कि दुआ करो तुम्हारे अब्बा पाकिस्तान वापस ही ना आए। मुझे चाची की खुदगर्जी देखते हुए बहुत अफसोस हो रहा था। मैं सोचने लगी कि चाची किस कदर बेहिस औरत है, जो अपने शोहर की सगी नहीं है, वो मेरी कहाँ से सगी होगी। चाची को सिर्फ चचा की कमाई से गर्ज थी। इसके अलावा चाची या उनके बच्चों का चचा से ना तो कोई लेना देना था, ना ही मोहब्बत थी और ना ही किसी किस्म का अपने बाप से लगाव था। इसलिए मेरी चाची के जुल्मों सितम फिर से शुरू हो गए थे। वो पहले की तरह रोब जमाते हुए मुझसे काम लेने लगी। चचा के आने की खबर सुनकर बहुत मुश्किल से मेरी जान काम से छूटने वाली थी, मगर अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही चची को मालूम हुआ कि चचा अब 1 माह तक नहीं आएंगे, तो चची ने फिर से मेरा काम शुरू करवा दिया था। मैं अकेली बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी अचानक से चची ने गुस्से से भरी आवाज़ से बुलाते हुए मुझे कहा, कहाँ थी तुम? पूरा घर बिखरा पड़ा है, तुम्हें कोई होश ही नहीं है। चची गुस्से से मुझसे कहने लगी, 2 दिन तुमसे काम नहीं करवाया, तुम तो काम से ही भागने लगी हो, काम चोर कहेंगी। मैंने चची से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ज़रा अपने कमरे में आकर लेट गई थी। चची ने मुझे झिंझोड़ते हुए कहा, काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? मुझे चची के ऐसे अल्फाज से बेहद तकलीफ़ होती थी। मैं ज़ारो कतार रोने लगी और मैंने हिम्मत करते हुए चची से कहा, चची मैं सारे घर का काम करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर वक्त मेरे माँ बाप को गालियाँ देती रहती हैं। आखिर मेरे माँ बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा इतना कहना था कि चची ने गुस्से से अपने बच्चों को आवाज़ देते हुए कहा कि जल्दी से इधर आओ और कलसूम को मजबूती से पकड़ लो। बच्चों ने मुझे ज़ोर से पकड़ते हुए दीवार से बांध दिया। मैं खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन सब मुझ पर भारी थे। अब मैं जानती थी कि चची का अगला अमल क्या होगा। मैं रोने लगी और चची से माफ़िया मांगते हुए कहने लगी, खुदा का वास्ता है चची, मुझे माफ़ कर दे, मुझे जलाना मत, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। चची ने एक ना सुनते हुए गर्म सलाख मेरे बाजू पर लगाते हुए मुझसे कहा कि आज तो मैंने सिर्फ बाजू जलाया है, दोबारा कभी मुझसे ज़ुबान दराजी की तो मैं तुम्हारी ज़ुबान तक जला दूंगी। मुझे ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़कर चची अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में जाने लगी और मैं अपनी तकलीफ़ के साथ अकेली ही लड़ती रही। उस वक्त मुझे चची के सारे जुल्म याद आने लगे। मुझे अम्मा अब्बा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे साथ ये मामला कई दफ़ा हो चुका था। पहले तो मेरा ज़ख्म 1 आधे दिन में भर जाता, लेकिन इस दफ़ा ज़ख्म इस कदर गहरा था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस ज़ख्म की तकलीफ़ की शिद्दत इस कदर थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर भी मैं अपने कामों में मसरूफ़ सारा दिन गुजार देती। इस वाक़े को कई दिन गुजर चुके थे, मगर मेरा दर्द आज भी वैसे ही था जैसे मुझे ये ज़ख्म आज ही मिला हो। सुबह से शाम होने को थी, मैं काम करके थक चुकी थी। तभी मुझे भूख का एहसास होने लगा। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने खाना खाने के लिए किचन का रुख किया। जैसे ही किचन में पहुंची तो किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद चची ने खाना फ्रिज में रख दिया हो। ये सोचते हुए मैं फ्रिज की तरफ जाने लगी। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोलना चाहा तो फ्रिज का दरवाज़ा भी लॉक था। मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। अब मैं सोचने लगी कि चची आराम कर रही होंगी। अगर मैं खाने का पूछने के लिए गई तो मुझ पर भड़क उठेंगी। काफ़ी देर भूख से निडाल चची के उठने का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब मैंने देखा कि चची काफ़ी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैंने हिम्मत करते हुए चची के कमरे में जाने का सोचा। जैसे ही चची के कमरे में गई तो चची अपने बच्चों के साथ मूवी देखने में मसरूफ़ थी। मैंने चची को मुखातिब करते हुए कहा, चची मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। चची ने गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि खाने का एक वक्त मुकर्रर है। तुम्हें भूख लगी थी तो सुबह नाश्ता करती, अब तो रात को ही खाना मिलेगा, रात तक इंतज़ार करो। मेरी नज़र चची के पास बैठे उनके बच्चे पर पड़ी, जो कि मूवी देखने के साथ खाना भी खा रहा था। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, आपके बच्चे भी तो अभी खाना खा रहे हैं, तो क्या आप मुझे खाना नहीं दे सकती? काम भी आप सारा मुझसे लेती हैं, फिर खाने को भी नहीं देती। जब नाश्ते का वक्त होता है तब आप मुझे काम में उलझाए रखती हैं ताकि मैं कुछ खा ना सकूं। शाम को आप मुझे ये कहकर चुप करवा देती हैं कि वक्त गुजर गया, अब रात को खाना मिलेगा। मैं आंखों में आंसू लिए चची से ये सब बातें कह रही थी। मेरी ये सब बातें सुनते हुए चची गुस्से में आकर मुझसे कहने लगी, लगता है तुम उस दिन की सज़ा भूल गई हो, तुम्हें दोबारा याद दिलाना पड़ेगा कि ज़ुबान दराजी की सज़ा क्या होती है। मैं चची की बात सुनते हुए खौफज़दा हो गई। फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल आई। मैं सीढ़ियों पर बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी थी और सोचने लगी कि कैसी सख्त औरत है, अपने बच्चों से कैसे लाड करती है और मेरे साथ किस तरह जुल्म करती है। ऐसा तो कोई घर में पाले हुए जानवर के साथ भी नहीं करता, जैसा सलूक चची मेरे साथ किया करती थी। मैं अपने बारे में, अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोच कर रो रही थी। इतने में दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने आंसू साफ करते हुए दरवाज़ा खोलना चाहा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने चचा खड़े थे। चचा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी चचा प्यार करते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। इतने में चचा का सबसे छोटा बेटा ये देखने के लिए सहन में आया कि दरवाजे पर कौन है। वो बहुत बदतमीज़ी से मुझे पुकार रहा था। वो नहीं जानता था कि चचा घर आ चुके। हर रोज़ की तरह वो आज भी मुझे बहुत गंदे लहजे में बात कर रहा था
کہ تبھی اس کی نظر چچا پر پڑی۔ چچا نے اس کا رویہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جیسے ہی ان کی نظر اپنے باپ پر پڑی تو بچہ گھبراتا ہوا کمرے میں دوڑتا ہوا اپنی اماں کو آواز دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں چچی اور ان کے تینوں بچے صحن میں پہنچ چکے تھے۔ چچا چچی کے ساتھ چاپلوسیاں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے تو ہمیں سرپرائز ہی دے دیا، مجھے تو آپ کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں تو صبح سے ہی بچوں سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا 1 ماہ بعد آنے کا کہہ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ یہ 1 ماہ کیسے گزرے گا۔ چچی بہت اچھے سے چچا کو شیشے میں اتارنے کا کام کر رہی تھی۔ میں چچی کی باتیں سن کر بے حد حیران تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ کس قدر مکار عورت اور کتنا جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی یہی سب کچھ سکھایا تھا۔ چچا بچوں سے اچھے سے ملے، سب لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تھے لیکن میں وہاں موجود نہیں تھی۔ تبھی چچا نے مجھے محبت سے آواز دیتے ہوئے اپنے قریب بلایا اور کہا تم بھی کھانا کھاؤ۔ جیسے ہی میں دسترخوان پر بیٹھی تو چچی اور بچوں کی نگاہیں عجیب و غریب سی تھی جو مجھ پر ٹکی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے چچا کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ چچا کی نظر میرے بازو پر پڑی تو چچا مجھ سے میرے زخم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ چچا میرا زخم دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ میں نے چچا سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا کہ کھانا بناتے ہوئے جل گیا تھا۔ چچا کو اپنے بیٹے کے رویے سے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ میرا اس گھر میں کیا مقام ہے۔ چچا خاموش رہے اور ہم سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ تبھی میں دسترخوان سے برتن اٹھانے لگی۔ چچا نے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ بھی بڑی ہو چکی ہو، اپنی بہن کا ہاتھ بٹایا کرو، تم لوگ بھی کلثوم کے ساتھ دسترخوان سے برتن اٹھاؤ۔ دونوں منہ پھلائے میرے ساتھ برتن اٹھانے لگی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ چچی کا رویہ ہمیشہ ہی چچا کے سامنے ٹھیک ہوتا اور چچا کے جانے کے بعد وہ میرے ساتھ کوئی بھی ظلم کرنے سے گھبراتی نہیں تھی۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے دل میں سوچا کہ چلو جب تک چچا یہاں رہیں گے تب تک تو میری جان کو بھی سکون رہے گا، میں تب تک چچی کے ظلم کا شکار ہونے سے بچ جاؤں گی، نہیں تو چچی نے تو میرا جینا ہی آرام کر رکھا تھا۔ میرے ساتھ ہوتے ہر ظلم کو چچا بہت اچھے سے بھانپ گئے تھے۔ ایک دن چچا نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کن حالات میں گزارا کرتی رہی ہوگی۔ چچا مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے چچا سے کہا کہ اس سب میں آپ کا کیا قصور ہے، یہ سب تو میری قسمت میں لکھا تھا۔ چچا مجھ سے کہنے لگے کہ میری ایک بات مانو گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے چچا سے کہا کہ آپ پوچھ کیوں رہے، حکم دیں۔ چچا کا ہے حکم میرے ماتھے پر۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جانے سے پہلے میں تمہاری شادی کے فرض سے سبکدوش ہو کر جاؤں۔ چچا نے گھر میں میری شادی کی بات چلائی تو چچی نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی اس کی شادی کی کوئی عمر ہے، ہم اتنی جلدی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ چچا چچی کی چال بازیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تبھی چچا نے کہا کہ کلثوم اب 18 سال کی ہو چکی ہے، وہ بچی نہیں رہی، میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے اس کا نکاح کر کے اسے یہاں سے رخصت کر کے ہی واپس جاؤں۔ چچی کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی لیکن چچا کے آگے وہ بالکل بھی نہیں بول سکتی تھی۔ چچا نے میرا رشتہ دیکھا اور میرا نکاح فضل بخش سے کرواتے ہوئے مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ فضل بخش بہت ہی نیک اور خوددار آدمی تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ بڑا تھا مگر مجھ پر جان نچھاور کرنے والوں میں سے تھا۔ فضل بخش سے میری کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے شادی کی پہلی رات ہی فضل بخش کو اپنی سب حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں زندگی میں آگے کچھ پریشانیوں کا سامنا کروں۔ میں نے روتے ہوئے فضل بخش کو اپنی ساری زندگی کی سختیاں بیان کر دی تھی۔ فضل بخش نے مجھے بہت محبت دی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بھی اپنے شوہر کی اتنی محبت پا کر خوش تھی۔ چچا میری شادی کے بعد بیمار رہنے لگے تھے۔ چچی اب مجھے چچا سے ملنے تک نہیں دیتی تھی۔ میرے شوہر سے تو میری کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں تھی، اس لیے جب چچی نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہا تو فضل بخش نے مجھے تھامتے ہوئے چچی سے کہا کہ اب یہ میری بیوی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچنا، کلثوم لاوارث نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ مجھے چچا سے ملوا کر گھر واپس لے آئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس نے مجھے فضل بخش جیسا وارث عطا کیا تھا۔ اگلے دن ہمیں چچا کے انتقال کا پتہ چلا۔ جنازے کے بعد میں اس گھر کے دروازے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے بند کر کے اپنے گھر آ گئی۔ فضل بخش کا کام ہمیشہ کے لیے کچھ خاص تو نہیں چلتا تھا، وہ سبزی کی ریڑھی لگایا کرتے تھے کیونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں کھانا پکانا سیکھ لیا تھا اور میرے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا نہ کریں کہ ہم سبزی کی جگہ دال چاول پکا کر ریڑھی پر بیچنے لگے۔ فضل بخش کو میرا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ فضل بخش نے میری بات مانتے ہوئے کچھ قرضہ اٹھایا اور مجھے دال چاول اور کچھ ضروری سامان لا کر دیتے ہوئے اللہ کا نام لیتے اپنا نیا کاروبار شروع کروا دیا تھا۔ اب میں روزانہ تہجد کے وقت اٹھتی، نماز ادا کرتی اور پھر میں اور فضل بخش دال چاول پکانے میں مصروف ہو جاتے۔ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے مجھے ایسی زندگی عطا کی تھی کہ جس کا میں ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرتی تو بھی کم ہوتا۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری سب سے پسندیدہ سورت سورہ جن تھی۔ اس سورت کی تلاوت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں چاول چننے لگتی جب تو ساتھ میں دل لگا کر سورہ جن کی تلاوت کرتی۔
मेरे हाथ के दाल चावल फजल बख्श रेहड़ी पर लगाकर शहर के चौराहे पर खड़े हुआ करते थे। कुछ ही देर में हाथों हाथ दाल चावल बिक जाते। घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से होने लगा। देखते ही देखते अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वां बेटियों से नवाजा। मैं और फजल बख्श अपनी दोनों बेटियों को पाकर बहुत खुश थे। 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे एक और बेटी से नवाजा। ऐसे में मैं 3 बच्चों की माँ बन गई। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। 3 बच्चियों को पालना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन फजल बख्श घर के कामों के अलावा बच्चियों को संभालने में भी मेरी बहुत मदद किया करते। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और हम खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। मैं और फजल बख्श मिलकर बहुत अच्छे से घर का गुजारा करने लगे थे। आज मेरी आँख खुली तो मुझे उठने में देर हो गई थी। तभी फजल बख्श ने मुझे हिलाते हुए कहा, कुलसूम उठ जाओ, तहज्जुद का वक्त जा रहा है। मैं जल्दी से वज़ू करते हुए नमाज अदा करने लगी। आज मेरे पास तिलावत करने का वक्त नहीं था क्योंकि मैं पहले बहुत लेट हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना काम शुरू किया और ज़ुबानी सूरह जिन की तिलावत करने लगी। मुझे रोज़ाना सूरह जिन की तिलावत करते करते सूरह जिन हिफ्ज़ हो गई थी। सब काम निपटाते हुए मैं अपने शौहर को रेड़ी देते हुए घर से रुखसत कर चुकी थी। अब मैं कुछ देर आराम की नीयत से अपने कमरे में जाकर सो गई। अभी मेरी आंखें लगी थी कि मैंने ख्वाब में देखा कि कोई फरिश्ता आसमान से उतर रहा है। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का दुपट्टा है। वो फरिश्ता मेरे सर पर वो सफ़ेद दुपट्टा उड़ाते हुए मेरी रंगीन चादर मुझसे लेकर आसमान की तरफ जाने लगा। खौफ के मारे मेरी आंख फौरन ही खुल गई थी। मैं सोचने लगी, बहुत घबरा भी गई कि आखिर ये ख्वाब कैसा था, इसका क्या मतलब हो सकता है। मैं बहुत परेशान थी। मैंने फिर से करवट ली और गहरी नींद सो गई। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं हड़बड़ा कर जाग उठी। आंखें मलती हुई अपने बिस्तर से उठी और बाहर जाने लगी। मेरे जाने तक दरवाजे पर कई दफ़ा दस्तक हो चुकी थी। मैं आवाज़ लगाते हुए कहने लगी, दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने का इरादा रखते हैं क्या? ये कहते हुए मैं दिल में सोचने लगी कि इस वक्त कौन आया है। पहले तो कभी मेरे घर में इस वक्त कोई नहीं आता था क्योंकि सब जानते थे कि मेरा काम कैसा है। मैं इस वक्त आराम कर रही होती हूँ। गली मोहल्ले वाले सब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे और कोई भी मुझे उस वक्त डिस्टर्ब नहीं करता था। लेकिन आज न जाने कौन इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। मैंने जल्दी से बिना पूछे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर फजल बख्श का एक दोस्त खड़ा था जो कि अक्सर रेहड़ी पर फजल बख्श के साथ काम शाम करवा दिया करता था। उसके हाथ में फजल बख्श की रेहड़ी थी और आंखों में आंसू भरे थे। मैं उसे देखते हुए परेशान हो गई और कहने लगी कि भाई, आज के दाल चावल इतनी जल्दी ख़त्म हो गए। और उससे पूछने लगी कि फजल बख्श कहाँ है? फजल बख्श दिखाई नहीं दे रहे। वह हैरान होकर मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी दरवाजे से पीछे हट जाएं, मुझे रेहड़ी अंदर करने दें। मैं सवाल का जवाब न पाते परेशान हो गई। तभी मैंने अपना सवाल दोबारा दोहराते हुए कहा, फजल बख्श कहाँ है? आज क्या खाना जल्दी ख़त्म हो गया था? अभी कुछ देर पहले तो मैंने फजल बख्श को घर से रुखसत किया था। इतना कहते हुए मैंने जैसे ही रेहड़ी पर पड़े पतीले का ढक्कन उठाया तो चावल पतीले में ही मौजूद थे। दाल भी पतीले में वैसे की वैसी पड़ी थी। मैंने पीछे मुड़ते हुए फिर से कहा, भाई खाना तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, अब बता क्यों नहीं रहे कि आखिर फजल बख्श कहाँ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। कि तभी दरवाजे के आगे एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने पर्दा करते हुए आगे झांक कर देखना चाहा तो वो गाड़ी एक एम्बुलेंस थी। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला तो अंदर से स्ट्रेचर पर फजल बख्श की मैयत को घर के अंदर लाया गया। ये ऐसा वक्त था जिसने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। मेरा फजल बख्श, मुझे जान से ज़्यादा प्यार करने वाला शौहर इस दुनिया से जा चुका था। मैं पथरा सी गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सब लोग मुझे बुला रहे थे लेकिन मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मेरी आंखें एक जगह जम सी गई थी। देखते ही देखते मोहल्ले की सब औरतें मेरे घर जमा हो गई। कोई मेरे सर पर दुपट्टा दे रहा था, कोई मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं होश में आई तो फजल बख्श को अपने सामने बेसुध पड़े देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं ज़ारों कतार चीख चीख कर रोने लगी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। मुझसे अपना दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी नन्ही नन्ही 3 बेटियां अपने बाप की मैयत पर मातम मना रही थी। अब मुझे अपने ख्वाब का मतलब समझ आने लगा था। खुदा जाने इसमें क्या बेहतरी थी। बहरहाल खुदा का फैसला मानते हुए मैंने सब्र का दामन थामा और शौहर की तदफीन करते अपने गमों को अपने गले से लगा लिया। फिर मैं अपने घर में तने तनहा रह गई थी। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। सौतेली चची थी, उसने तो मुझे तब से मिलना छोड़ दिया था जब मेरे चचा की मौत हुई थी। अब मेरा कोई घर नहीं था, ना ससुराल में और ना ही मैके में। अल्लाह ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा था। उनका पेट पालना भी अब मेरी जिम्मेदारी थी। अब मुझे उनकी फिक्र खाए जाने लगी क्योंकि मोहल्ले वाले कब तक मेरी मदद करते। महंगाई के इस दौर में कोई किसी की कितनी देर भला मदद कर सकता है। मैंने अपनी इद्दत पूरी करने के बाद फजल बख्श की रेहड़ी पर फिर से दाल चावल लगाने का फैसला किया। मेरी बच्चियां भी इतनी बड़ी नहीं थी कि मेरा हाथ बटा सकती। मैंने अपना काम थोड़ी मिकदार से शुरू किया था। मैं बहुत थोड़ी मिकदार में दाल चावल बनाती और रेहड़ी पर लगाकर उसी चौक पर बेचने लगी जहाँ फजल बख्श बेचा करते थे। मेरे हाथ के दाल चावल लोगों को बेहद पसंद थे। हाथों हाथ दाल चावल बिक जाते, लेकिन दाल चावल कम होने की वजह से आमदन इतनी ज़्यादा नहीं होती और मुझे अकेली से इतना काम मुमकिन नहीं था।
मगर फिर भी क्या करती, 3 बच्चों के साथ घर के काम और बाहर के काम सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता था। मैं सब्र से काम लेती गई और थोड़े में ही गुजारा करती गई। जैसे ही मेरी बच्चियाँ कुछ समझदार होने लगी तो मैंने घर के कामों की जिम्मेदारी अपनी बच्चियों पर डाल दी और मैं अपनी पूरी तवज्जो अपने कारोबार पर देने लगी। मैं सुबह तहज्जुद पढ़ती और ज़ुबानी सूरह जिन की तिलावत करती। कभी चावल चुनते हुए मेरी तिलावत मुकम्मल हो जाती तो कभी बाकी के काम करते हुए तिलावत मुकम्मल होती। मैं जैसे ही चावल चुनना शुरू करती तो सूरह जिन की तिलावत भी साथ ही शुरू कर देती। पहले पहल मुझे अपने बहुत सारे काम मुश्किल लगते। मैं रोज़ाना देर से अपने ठिकाने पर पहुँचती। लोग मेरा इंतज़ार करके जा चुके होते। जब मैं रेड़ी लेकर चौक पर पहुँचती तो मेरे काफ़ी गाहक जा चुके होते थे। मुझ में पहले की तरह हिम्मत नहीं रही थी। बेटियों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर थी। ये सोचते हुए मैं हिम्मत नहीं हार रही थी, लेकिन मुझसे अब पहले की तरह काम नहीं होता था। बहुत थक जाते थे। एक दिन मैं सुबह सुबह उठी, नमाज अदा करने के बाद चावलों की बोरी खोलते हुए उसमें से चावल निकालने लगी। देखा तो चावलों को कीड़ा लगा हुआ था। कीड़ा भी इस कदर ज़्यादा था कि पूरी की पूरी बोरी ख़राब हो चुकी थी। चावलों की ऐसी हालत देखते हुए मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं इतनी परेशान हुई कि इतना नुकसान कैसे पूरा करूँगी। अभी तो मैंने चावलों के पैसे भी नहीं दिए थे। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। जानमाज बिछाकर खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगी और कहने लगी कि ये मुझ पर कैसा वक्त आन पड़ा है कि जिस कदर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ मेरे कदम उतने ही पीछे को जाने लगते हैं। मैं कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ और नाकामी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मैं ज़ारों कतार रोने लगी थी। दुआ मांगने के बाद मैं हिम्मत करते हुए उठी। तकिया उठाकर देखा तो तकिए के नीचे सिर्फ चंद रुपए थे। उन रुपयों से तो चावल भी नहीं खरीदे जा सकते थे। मैं दुकान पर गई और वहाँ से कुछ चावल फिर से उधार खरीद लाई। अब मैं उन चावलों को चुनने लगी तो मुझे सूरह जिन की तिलावत करना याद नहीं रही थी। तभी अचानक से मेरे कंधे वज़नी होने लगे और मुझे इस बात का एहसास होने लगा जैसे मेरे कंधों पर किसी ने बहुत शदीद बोझ डाल दिया हो। मेरे कंधों में शदीद दर्द होना शुरू हो गया। मैं उस दर्द से तड़पने लगी। मेरे हाथों से चावल ज़मीन पर गिरे और सारे के सारे धूल मिट्टी में मिल गए। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी, मगर मेरे कंधों पर बेइंतहा बोझ था। न जाने ये कैसा बोझ था। मेरे गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। तभी मेरी बेटी ने मुझसे कहा, अम्मा आप कुरान पाक की तिलावत करें। आप इतनी इबादत गुजारें, कुरान पाक की तिलावत करते अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। तभी मैंने सूरह जिन की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे मैं तिलावत करती जा रही थी वैसे वैसे मेरे कंधों से बोझ हटता चला जा रहा था। ऐसे लगता था कि जैसे मेरे कंधों के बोझ का कनेक्शन सूरह जिन से था। मुझे अपना बहुत हल्का महसूस होने लगा। मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए इस बात पर गौर किया कि मेरे कंधों पर यह बोझ कैसा था। तभी पास की एक मस्जिद के इमाम साहब से मैंने सारे मुआवजे का जिक्र किया। इमाम साहब ने कहा कि तुम दोबारा कभी भी सूरह जिन की तिलावत करना मत भूलना। अगर सूरह जिन की तिलावत करना भूल जाओगी तो तुम्हारे लिए सख्तियों का मामला होने लगेगा। अगर तुम लगातार हमेशा की तरह सूरह जिन पढ़ती रहोगी तो तुम्हारे लिए आसानियों के रास्ते अल्लाह पैदा करेगा। मैंने बहुत पूछा कि मेरी तबीयत का इस सूरह जिन से क्या ताल्लुक़, लेकिन इमाम साहब ने मुझे कुछ ना बताते हुए घर वापस भेज दिया और सिर्फ तिलावत करने की ताकीद की। अब मैं सारे काम बाद में करती। पहले तहज्जुद पढ़कर चावल चुनते चुनते सूरह जिन की तिलावत किया करती, बाद में कोई और काम करती। जैसे जैसे मैं तिलावत करती दिन ब दिन मुझे एक से बढ़कर एक मौजज़ा देखने को मिलता। घर के हालात जिस कदर ख़राब हो गए थे उनमें बेहतरी आने लगी। मैं किसी मौजज़े के इंतज़ार में थी, ऐसे जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाती। इमाम साहब ने मुझे बता रखा था कि सूरत की तिलावत मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगी, इसलिए ज़ोरों शोर से दिन रात मैं सूरह जिन की तिलावत करती रहती। मेरे लिए अल्लाह आसानियों के रास्ते पैदा करता गया। मगर एक बात समझ नहीं आती थी कि जब जब मैं सूरह जिन की तिलावत मुकम्मल करती तो मेरे साथ कोई और भी उस सूरत में मुकम्मल शामिल होता। मेरी आवाज़ के साथ किसी और की आवाज़ में भी तिलावत होने लगती थी। जब मैं रुकती तो वो आवाज़ भी रुक जाती। जब मैं पढ़ना शुरू करती तो दूसरी आवाज़ भी सूरत की तिलावत करना शुरू हो जाती। इस बात से मैं बहुत खौफज़दा हो जाती। कभी कभी मुझे ऐसे लगता कि मेरे इर्द गिर्द सूरत की तिलावत करते हुए एक हिसार सा बन जाता था और उस हिसार में मैं खुद को बहुत महफूज महसूस करती थी। मैंने अब अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। मैं सूरह जिन की तिलावत के बगैर अपनी रेड़ी घर से नहीं बाहर निकालते थे। देखते देखते मेरे कारोबार में बरकत होने लगी। मेरा हर वो काम जो घंटों में मुकम्मल होता था देखते ही देखते मिनटों में होने लगा, फिर मिनटों से पलक झपकने में होने लगा। मैं खुद हैरान थी कि ये कैसी गैबी ताकत है जो मेरी मदद कर रही है। मेरी बच्चियाँ भी कभी कभी मुझसे खौफज़दा हो जाती तो मैं अपनी बच्चियों को भी हिदायत करती कि अल्लाह पाक का कलाम है जो मैं पढ़ती हूँ, उसी की भेजी हुई कोई मदद है जिससे हमारे घर के हालात बदलने लगे, इसलिए उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। एक रात मुझे नींद आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी। अपने इर्द गिर्द देखा तो मेरी बेटियाँ सो चुकी थी। मैं गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैं सूरह जिन के बारे में सोच रही थी कि इसकी करामात कैसी हैं और कैसे मौजज़ात हैं जो देखने को मिलते हैं। तभी मेरी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी।
जहाँ हल्की सी लकीर के बराबर रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। कुछ ही देर में रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगी। देखते ही देखते वो रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगी, तेज़ होती चली गई और पूरे कमरे में उजाला ही उजाला होने लगा। रोशनी मेरे पूरे कमरे में मंडलाने लगी, गोल गोल चक्कर लगाते तेज़ रोशनी चमकने लगी। कुछ देर के लिए तो मेरा दिल खौफ से भर गया, लेकिन फिर मैंने अपने मुंह से सूरह जिन की तिलावत शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मध्यम होती गई, लेकिन फिर एक कोने में जाकर रोशनी तेज़ हो गई। मैं उस फैलती रोशनी को बहुत गौर से देख रही थी कि अचानक मेरे देखते ही उस रोशनी में से एक लंबा चौड़ा दराज कद आदमी जाहिर हुआ। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसे देखकर खौफजदा हो गई। खौफ के मारे मेरी आवाज़ ही हलक में नहीं निकल रही थी। इससे पहले कि मैं उठकर अपनी बेटी को जगाती, वो आदमी मेरे करीब खड़ा हुआ, मुझसे कहने लगा, मुझसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ और मैं अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी हर मुश्किल हर परेशानी मेरी है और मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। मैं तुम्हारा हर मुश्किल परेशानी में साथ दूंगा। मैं इतना तो जान गई थी कि ये सब सूरह जिन का कमाल है। मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि आप हैं कौन? तब उसने मुझे बताया कि मैं एक जिन ज़ादा हूँ और जिन्नात के कुंबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा शुमार नेक जिन्नात में होता है। मैं उसकी बात सुनकर खौफज़दा हो गई थी, मगर कुछ ही देर बाद मुझे उस जिनज़ादे से खौफ आना बंद हो गया। वो बहुत देर तक मुझसे बातें करता रहा, मुझे हौसला देता रहा। जाने से पहले मुझसे कहने लगा कि जो तुम्हारा काम था तिलावत करने का वो पूरा हो गया, अब तुम उस सूरत के मौजे के लिए तैयार रहो। वो मेरे हाथ में पत्थर के चंद संगरेज़े पकड़ाते हुए कहने लगा, पत्थर के इन संगरेज़ों को संभाल कर रखना, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इतना कहते हुए वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। सुबह हुई तो मैंने ये मुआजरा अपनी बेटियों से बयान किया। मेरी बेटियां पहले तो घबरा गई, फिर सोचकर खुश होने लगी कि अल्लाह ने हमें भाई तो नहीं दिया था, लेकिन एक जिन ज़ात जैसा भाई अब अता करके हमारी सारी कमियां पूरी कर दी थी। वो पत्थर जो रात को इर्तिज़ा मुझे पकड़ा कर गया था, वो पत्थर मैंने अपने तकिए के नीचे रख दिए थे। मेरी छोटी बेटी से बिस्तर उठाते हुए वो पत्थर कहीं गुम गए थे। मैं बहुत परेशान थी। मुझे वो इर्तिज़ा ने दिए थे, ये सोचकर मुझे परेशानी होने लगी कि न जाने मुझे वो उसने किस मकसद के लिए दिए थे। मैं अपनी बेटी से बार बार पूछने लगी कि आखिरकार तुमने वो पत्थर कहाँ घुमाए हैं। वो मुसलसल मुझे इस बात से इनकार करती जा रही थी कि वो पत्थर चारपाई पर थे ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। आज मेरा काम भी खास नहीं चला था। मुझे अब खौफ आ रहा था कि उस पत्थर के गुमने की वजह से मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मैं अपनी बेटी को मुसलसल डांट रही थी कि तभी मेरी नज़र अपनी चारपाई पर चमकती एक चीज़ पर पड़ी। पत्थर चारपाई के ऊपर ही पड़े हुए थे। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैंने जैसे ही उन पत्थरों को उठाया तो वो चमक रहे थे। मैंने उन पत्थरों को अपनी अलमारी में रख लिया। सुबह हुई तो मुझे एक मौजज़ा देखने को मिला। मेरी अलमारी में बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती दिखाई दे रही थी। रोशनी इस कदर तेज़ थी कि मैं समझी कि मेरी अलमारी में आग लग गई है। मैं रोने लगी और रोकर बेटियों को इकट्ठा कर लिया। उनसे कहने लगी कि देखो अलमारी में से किस कदर तेज़ आग निकल रही है। अलमारी में न जाने अब आग कैसे लग गई। मेरी बेटियां देखकर परेशान होने लगी और कहने लगी, अम्मा ये तेज़ रोशनी आग की तरह ज़रूर है, ऐसे ही लग रही है, लेकिन है ये रोशनी, हमें अलमारी खोलकर एक दफ़ा देखना चाहिए। मैंने डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और अलमारी को खोला। जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो उसमें रखे पत्थरों की मिकदार में बेबहा इजाफा हो गया था और तेज़ रोशनी के साथ वो चमक रहे थे। जैसे ही मैंने उनमें से एक पत्थर उठाकर देखा तो वो कोई कीमती पत्थर था। मैं और मेरी बेटियां ये सब कुछ देखते हुए बेहद खुश होने लगी थी। तभी मैंने उसमें से एक पत्थर निकालकर सुनार की दुकान पर ले जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही वो पत्थर सुनार की दुकान पर लेकर गई तो सुनार भी उस पत्थर को देखते हुए उस पत्थर पर लट्टू हो गया और मुझसे कहने लगा कि आपने इस कदर बेशकीमत पत्थर कहाँ से लिया है। मैंने उसे इर्तिज़ा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि मेरे शौहर ने मुझे ये पत्थर मंगवा कर दिए थे। वह हैरान होकर पूछने लगा, इसके जैसे आपके पास और कितने पत्थर हैं। मैंने उसे पत्थरों की तादाद बताई तो उसने कहा कि वो सब पत्थर मुझे लाकर दे दो, उसके बस जिस कदर बोरियां नोटों की भरकर तुम लेना चाहो घर लेकर जा सकती हो। मैं उस आदमी की बात सुनकर हैरान होने लगी। तभी मैंने अपनी बेटियों के साथ मिलकर कुछ पत्थर उस आदमी को दे दिए और पूरा दिन नोटों से भरी बोरियां अपने घर पहुंचाती रही। आदमी मुझसे कहने लगा कि ये सब नोट आपके उस बेशकीमत पत्थर का मुआवजा है। मैंने उन पैसों से एक बहुत बड़ा घर खरीदा और अपने कारोबार पर कुछ पैसे खर्च किए। मैंने एक बहुत बड़ी दुकान खरीदी जिसमें मैंने एक होटल बनाया था। मेरा काम कारोबार भी अच्छा खासा चल गया था। तभी मेरी बेटियों के अच्छी अच्छी जगह से रिश्ते आने लगे तो मैंने अपनी बेटियों की शादियां भी बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। यह अजीब सा मौजज़ा मुझे सूरह जिन की वजह से नसीब हुआ था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिस कदर मैंने अपनी ज़िंदगी में धक्के खाए थे, आज मैं उस कदर ही सुख में हूँ। मेरी बेटियाँ भी अपने अपने घरों में आबाद हैं। अब मैं जब जब सूरह जिन की तिलावत करती हूँ तो इर्तिज़ा मेरे सामने हाजिर हो जाता है। उसने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। मुझे रब ने बेटे से तो नहीं नवाजा था,
لیکن ارتضیٰ سے نواز کر میری بیٹے کی کمی ضرور پوری کر دی تھی۔ ارتضیٰ آج بھی ہر طرح سے میری مدد کرتا ہے، اور میں آج بھی سورہ جن کی تلاوت کرتی ہوں اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے سورت کے ذریعے مجھ بیوہ کو مختلف معجزات سے نوازا۔